हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैं अभी आपके सामने ये क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूं 39 पर। इससे पहले कि ये मैं 39 क्वेश्चन की रीडिंग शुरू करूँ, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल। From the following receipt and payment account of National Sports Club and from the given additional information, show the salaries item in the income and expenditure account for the year ended 31 March 2021 and the balance sheet as at 31 March 2020 and 31 मार्च 2021। पहले तो एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरीज ये आपको पास गिवन है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2020 की, 21 की और 20 की। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे शो करना है। दोनों बैलेंस शीट्स में भी शो करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2031 को शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम टू सैलरीज एक्सपेंडिचर होने की वजह से इस तरफ लिखेंगे। और टोटल सैलरीज आपको कितनी मिली हैं, पे की है, मतलब 4,30,000 36,000, 4,36,000 आपने टोटल पे करा है। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। इसमें क्या करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और ऐड क्या करेंगे, प्रीपेड प्रीवियस ईयर लेस क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और लेस क्या करेंगे, प्रीपेड प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या गिवन क्या है क्वेश्चन में। पिछले साल की सैलरीज आपको कितनी गिवन है एज ऑन डेट 40,000 की, पर आपको कितनी मिली, आपने कितनी पे करी है 30,000। तो माइनस कितनी करेंगे फिर हम, 30,000 माइनस कितनी करेंगे 30,000। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग कितनी है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी वो बता रहा है 62,000। बट इसमें देखो एज ऑन डेट कह रहे हैं ना, तो एज ऑन डेट है। पिछले साल के कितने आउटस्टैंडिंग थे 40,000, 40,000 में 30,000 आपने क्या किया, पे कर दिए। तो 10 अभी भी आउटस्टैंडिंग है जो कि इस 62 में पड़े हुए हैं। ठीक है, जो इस 62,000 में पड़े हुए हैं, तो वो आपने क्या करने हैं, हाँ जी, वो आपने 62,000 में 10,000 माइनस कर देने। और वो कितने बन जाएंगे बोलो, वो बन जाएंगे 52,000। वो क्या बन जाएंगे 52,000। तो 52,000 आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। और उसके बाद पिछले साल का जो प्रीपेड था वो कितना है 18,000। तो वो 18,000 हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 18,000 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और ये रिसीव्ड इन एडवांस है जो 6,000, ये लेस कर देंगे। ठीक है जी। ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 30,000 आएगा ना। हाँ चलिए, तो अब मैं इसका टोटल करके बताता हूँ आपको। ये कितना बना, 4,36,000 जमा 52,000 प्लस 18,000 माइनस 36,000, तो ये बन गया 4,70,000। 4,70,000 यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले तो इन तीनों को ऐड कर लिया। मतलब ये सारी सैलरीज आपने पे की हैं, चाहे किसी भी साल की थी, उसको हमने यहाँ लिख लिया। और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कैसे ढूंढी, क्योंकि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी थी 40,000, उसमें से 30,000 इस साल पे किया, तो 10,000 आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है जो कि एज ऑन डेट 31 मार्च 2021 को भी है। तो 52,000 ये आ गया। प्रीपेड 18,000 ऐड हो गया और प्रीपेड पिछले साल का 6,000 है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो कर रहे हैं मैं बताता हूँ। जो प्रीपेड है प्रीवियस ईयर का, प्रीपेड प्रीवियस ईयर का जितना है, ये क्लोजिंग है ना, ये करंट ईयर का इधर आएगा। प्रीवियस ईयर का मैंने यहाँ बनाया हुआ है। प्रीपेड प्रीवियस ईयर का कितना है 18,000। तो ये बैलेंस शीट में कितना आएगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में 18,000। और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना है, आउटस्टैंडिंग, ये सैलरीज आउटस्टैंडिंग है ना, प्रीपेड सैलरीज और आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है जी। ये कितनी है, हाँ जी, ये कितनी है 40,000। और प्रीपेड कितना है सैलरीज, करंट ईयर की कितनी है, करंट ईयर की प्रीपेड कितनी है 6,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये यहीं से फिगर्स ले ली ना हमने। तो प्रीवियस ईयर की तो 40 में से 30 तो मिल गया, पे कर दिया था। प्रीवियस ईयर की 10,000 और करंट ईयर की कितनी 52,000। तो टोटल एज ऑन डेट 62,000 ये यहाँ पे
शो कर देंगे हम। ठीक है जी, बस यही आपको ये शो करना था, कोई भी अकाउंट आपको मिलाना नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे 40th क्वेश्चन की। तो 40th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रही उसकी स्टेटमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज लिटरेसी सोसाइटी हैदराबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। ठीक है जी, और उसके बाद ये नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, तो एक एक करके हम एडजस्टमेंट भी करते जाएंगे। ओके, और उसने क्या कहा, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2016 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जिसके लिए नीचे एडजस्टमेंट्स को देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है ऐसे क्वेश्चन में। ये रिसीट एंड पेमेंट से मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए फॉर्मेट बना दिया हुआ है। ये दोनों बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट ये रही। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखेंगे। कैश का बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट के ऊपर गिवन है, सबसे ऊपर गिवन है, और वो कितना गिवन है आपको बताइए। हाँ जी, 7200 है। यस, कितना गिवन है, 7200। तो ये 7200 आपने यहाँ लिख लेना है। उसके बाद 7200 के बाद आपको और क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन देखो है आउटस्टैंडिंग, कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आगे चलिए अगले पेज पे, यह सब्सक्रिप्शन में जहाँ लास्ट में है, तो सब्सक्रिप्शन का और कुछ उसने बताया। और आउटस्टैंडिंग कितना सब्सक्रिप्शन बता रहा है, 1500 ही है ना। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 1500 रुपया। ओके जी, 1500 रुपया। और क्या है इसमें, वो नीचे एडजस्टमेंट में देखो 31 मार्च 2015 के लिए वो बता रहा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग भी थी 75,000 की। बिल्डिंग तो यहाँ लिख लेते हैं, बिल्डिंग कितने की है, 75,000 की। फर्नीचर कितने का है, 10,000 का। बुक्स कितने की हैं, बुक्स है 6,000 की। और 12% बॉन्ड्स कितने के हैं, 10,000 के। ठीक है जी, ये सारा इसमें आ जाएगा, और कोई आइटम नहीं उससे इसमें आने वाली। तो हम क्या करेंगे, इसका बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड करके। ठीक है जी, चलो इसका टोटल करके देखो। ये 7200 में 1500 ऐड कर दिया, फिर 10,000 ऐड कर दिया, फिर 10,000 ऐड कर दिया, जमा 75,000 जमा 6,000, 1,09,700। कितना आ गया, 1,09,700। ठीक है जी, ये क्या आ गया आपका कैपिटल फंड। उसके बाद ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने आ जाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, सैलरीज। ठीक है जी, तो सैलरीज कितनी यहाँ पे लिखो, सैलरीज कितने की है, 16,500 की। और इसकी एडजस्टमेंट भी है। इसकी क्या एडजस्टमेंट है, वो कह रहा है कि सैलरीज अभी तक नहीं पे की, वो है 1,500 की। तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट ईयर की है, तो ये 1,500 करके ये 18,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, और साथ के साथ ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी लिख लो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना, 1,500 रुपया। ओके जी, और उसके बाद क्या है, सैलरीज के बाद अगला बाय टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसकी तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये 1,000 रुपया वैसे के वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद टू चैरिटीज, चैरिटीज कितने का है, अगेन 1,500 का। कॉस्ट ऑफ लेक्चर्स, टू कॉस्ट ऑफ लेक्चर्स कितना है, 3,000 का। और क्या है, टू न्यूज़पेपर, 3,800 रुपये का। ठीक है, और आगे आ जाइए। उसके बाद क्या है, जर्नी एक्सपेंसेस, टू जर्नी एक्सपेंसेस, कोई यात्रा की होगी, ये उसके पैसे हैं 4,400 के। और उसके बाद टू पोस्टेज, बुक्स नहीं आएंगी, मोइंग मशीन भी नहीं आएगी, फर्नीचर नहीं आएगा, टू पोस्टेज। इन सब में मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें वो है कि नहीं, डेप्रिसिएशन। पोस्टेज कितनी है,
400 और टू कन्वेंस, कन्वेंस कितना है 800, ठीक है जी। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, बुक्स पे, पहले बिल्डिंग पे और मोइंग मशीन पे करनी है 10%। टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ लिख के पहले मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो बिल्डिंग हमारे पास ओपनिंग कितनी है, बिल्डिंग इस साल खरीदी हमने, नहीं खरीदी, ओपनिंग बिल्डिंग हमारे पास पड़ी हुई है 75,000 की, तो उसका 10% कितना आ गया 7500, 10% के हिसाब से, क्योंकि इसका 10% लगानी डेप्रिसिएशन, 7500 आ गया। और मोइंग मशीन, मोइंग मशीन की कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मोइंग मशीन कितने की खरीदी है आपने 10,000 की, और 1 जुलाई को खरीदी है, तो ये 9 मंथ की लग जाएगी, ठीक है, 9 मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी ना इस पर। तो मशीन कितने की है 10,000 की, 10,000 की मशीन है और उसका 10% इंटू 9/12, तो ये आ जाएगा 1,000 का 9/12 750 रुपया, ये 750 रुपया यहाँ मोइंग मशीन की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और उसके बाद 20% किसकी वो चार्ज करने को कह रहा है, फर्नीचर पे, फर्नीचर कितने का है, पिछले साल फर्नीचर कितना था आपके पास 10,000 का, और कितना खरीदा 7,000 का, टोटल कितना हो गया 17,000 का। और जो फर्नीचर खरीदा वो खरीदा कब आपने, उसने बताया आपको कुछ, फर्नीचर बिका भी है, तो इसका मतलब हमें फर्नीचर का पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यस, तो चलिए मैं फर्नीचर की वर्किंग करके देता हूँ आपको। फर्नीचर की वर्किंग कैसे करनी है, इधर देखो फर्नीचर अकाउंट बना के, तो यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर अकाउंट कितना आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना गिवन है हमारे पास 10,000 का, ओके जी। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, टू परचेज कितना हुआ, टू बैंक करके परचेज कितने का आ गया 7,000 का, कितना आ गया 7,000 का, और आपने बेचा भी है 400 रुपये में, बाय बैंक करके 400 रुपये का ये आ गया, और बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर करके लॉस आ गया 1,600 रुपये का, हाँ जी, कितने का आ गया 1,600 रुपये का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगी, रिमेनिंग पे, तो रिमेनिंग पे लगेगी ना डेप्रिसिएशन, तो ये 17,000 आ गया, 17,000 में से आपने 2,000 कैलकुलेट कर दिया, तो बाकी क्या बच गया आपके पास, बाकी मशीन कितने की बच गई 15,000 की, बाकी मशीन कितने की बच, फर्नीचर कितने का बच गया बाय बैलेंस करके 15,000 का, और इस 15,000 पे वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने को कह रहा है, ठीक है, इस बैलेंस पे वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने को कह रहा है। और इसकी फिर कितनी लगेगी, ये तो 17,000 ही आएगा ना यहाँ पे, ये भी 17,000 आएगा, ठीक है, और इसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी 15,000 का 20%, 20% है ना इसका, तो ये आ जाएगा 3,000। और उसके बाद बुक्स क्या चीज़ है, हाँ जी, बाकी बुक्स कितनी है, बुक्स आपके पास ऑलरेडी और कितनी खरीदी है आपने 14,000 की खरीदी है, 6,000 की पड़ी थी, तो टोटल बुक्स 20,000 की होगी, और 20% के हिसाब से फिर इसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी 4,000, 14,000 की बुक्स आपके पास है, 6,000 की और आ गई, तो 20,000, 20,000 का 20% कितना गया 4,000 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, ठीक है, ये आ गया। और इधर लॉस भी लिखना हमें, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, जो पीछे कैलकुलेट किया था हमने 1,600 का, ठीक है जी, ये आ गया। चलिए अब हमें कौन सी साइड करनी है इसकी, इनकम साइड, तो इनकम साइड में सबसे पहले हमें क्या लिखना, डोनेशन, बाय डोनेशन, डोनेशन कितने की है बोलिए 8,000 की, डोनेशन कितने की है 8,000 की, बट 8,000 है, पीछे एक एडजस्टमेंट भी है, वो कह रहा है कि इट वॉज डिसाइडेड टू, लास्ट एडजस्टमेंट 6 है, टू ट्रीट हाफ ऑफ द डोनेशन एज इनकम, तो बाकी उन्होंने किस में दिखानी है फिर बैलेंस शीट में, लेस हाफ टू बी कैपिटलाइज्ड, कितनी 4,000, 4,000 यहाँ पे आ जाएगा, ओके जी। और उसके बाद टू रेंट बाय रेंट, रेंट ऑफ द हॉल, रेंट ऑफ द हॉल कितना है 15,400, और इधर क्या आएगा बाय प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर्स, ये कितना है 4,700,
और उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, और ये कितना है हमारे पास 900 गिवन है। और अब हमें क्या करना है, ऐड एक्रूड। एक्रूड क्यों, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना है हमारे पास 10,000 का 12% के हिसाब से 1200 बनता है, तो 300 ये आउटस्टैंडिंग आ गया, तो ये 1200 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 300, और इधर डोनेशन कैपिटलाइज्ड, डोनेशन कैपिटलाइज्ड कितनी, हाफ करी थी 4000 की आ जाएगी। चलिए ठीक है जी, साथ के साथ यहाँ भी एंट्री करते जाते हैं ताकि लास्ट में फिर हम कुछ चीज़ भूल ना जाए। चलिए, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स भी हो गया। उसके बाद क्या है, टू जर्नी रिसीट्स लिखा हुआ है, और इधर आएगा बाय जर्नी रिसीट्स, ये कितने का है 5600 रुपये का। और क्या है, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल स्क्रैप सेल होगी ना कोई, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये कितने का है 300 का। लॉस उधर चला गया। और अब लास्ट में सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितने का है, सब्सक्रिप्शन हमारे पास, हाँ, अगर सारा कुछ छोड़ दो ऊपर बाकी सारा माइन रहने दो दोनों को, तो सिर्फ करंट ईयर का कितना मिला 38,000। बट बनना कितना चाहिए हमारा 400 मेंबर का 100 रुपये के हिसाब से बनना चाहिए 40,000। तो ऐड क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बन गया फिर 2000, तो ये 40,000 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, तो चलिए अब इसका बैलेंस करके देखते हैं कितना आता है। स्टूडेंट्स उसमें मैंने पहले 1500 और 800 लिया ही नहीं ना, कंसिडर ही नहीं किया, तो फिर 36,000 लिया, इसलिए बाकी दोनों को माइनस करके दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। 15,400, 4700, 1200, 5600, 40,000, और ये बन गया आपका 40,000, ये 300, 5600, 5600 में क्या है, जनरल शीट में एक्रूड इनकम क्या है, कुछ बचा हुआ है इसका, रिसीवेबल है, तो ये 6,000 बनेगा। तो ये 5600 है ना, 5600 में उसने हमें बताया 400 एक्रूड भी है, तो 6,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये 400 ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 71,600। ये कितना बन गया 71,600। अब दूसरी साइड करें, 18 19 19,000 जमा 1,500 जमा 3,000 जमा 3,800 जमा 4,400 जमा 400 जमा 800 जमा 7,500 जमा 750 जमा 7,000 जमा 1,600। ठीक है, ये आ गया 49,750 में से 71,600 माइनस कर दो, तो आ गया 21,850। 21,850 ये आ जाएगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और उसको क्या बोला जाता है, बोलो सरप्लस, उसको क्या बोला जाता है सरप्लस। तो ये आ जाएगा 71,600, 71,600 कितना आ जाएगा 71,600। ठीक है जी, चलिए अब हम बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं इधर कैश लिख लूँगा, जो कि रिसीटेड पेमेंट की लास्ट आइटम है, वो कितनी है 20,400। हाँ जी 20,400। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बन गया था हमारा, ये तो बना था 2,000 ये कितना बन गया था 2,000। ओके जी, ठीक है। अब उसके बाद क्या, एक एक करके एक्रूड जर्नी रिसीट्स, एक्रूड जर्नी रसीट्स, वो कितने की है 400 रुपये की, वो कितने की है बेटा 400 रुपये की। और उसके बाद 12% बॉन्ड्स कितने के हैं 12,000 के, नहीं 10,000 के। और उसके बाद बुक्स, बुक्स कितने की है आपके पास ओरिजिनल 6,000 की, और आपने ऐड कितनी परचेज कितने की करी है 14,000 की, ये कितना बन गया 20,000, और लेस डेप्रिसिएशन कितने की आ जाएगी 4,000 की करके यहाँ 16,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद मोइंग मशीन खरीदी आपने घास काटने के वाली, और वो कितने की है
10,000 की, और लेस डेप्रिसिएशन 750, 9250। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू हमने कितनी बनाई थी 15,000, लेस डेप्रिसिएशन 3,000, और ये कितना बन गया 12,000। और उसके बाद क्या चीज़ है, बिल्डिंग कितने की है 75,000 की, लेस डेप्रिसिएशन 7500, तो ये इधर आ जाएगा कितना 67,500। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट की दूसरी तरफ हमें क्या लिखना है, एक तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का कितना है 800। ओके जी। और क्या लिखना हमें, डोनेशन भी लिख लिया हमने, ये भी लिख लिया, और अब कैपिटल फंड है, इसके अलावा तो और कोई आइटम ही नहीं है, कैपिटल फंड। ठीक है जी। कैपिटल फंड कितना था, ये निकाला 1,09,700, 1,09,700। तो ये क्या आएगा, ऐड सरप्लस कितना 21,850, 21,850। तो ये आ जाएगा 1,09,700, 21,850। ये टोटल आ गया इसका 1,37,850। तो यहाँ लिख लो 1,37,850। अब उसी तरह दूसरी तरफ का भी टोटल कर लो, 20,400 जमा 300 जमा ये भी आ गया 137,850। अब इसका टोटल करना है। ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट कितना था, जर्नी इनकम का 400 है, लोन का 300 है। तो ये मैं एक बार दोबारा टोटल कर रहा हूँ, 20,400 जमा 300 जमा 2,000 जमा 400 जमा 10,000 जमा 16,000 जमा 9250 जमा 12,000 जमा 67,500। तो 1,37,850 आ गया। तो ये कितना आ गया 1,37,850। तो इस साइड का भी टोटल 1,37,850 आ गया, दूसरी साइड का भी टोटल 1,37,850 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है जी। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।